हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिलाने वाला हूं अबाउट ऑल द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से मिस नहीं होगी इस चैनल पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाता रहूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये PSU क्या होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है ये चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। देखो यार, एक कंपनी का ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें 50% जो मेजर स्टेक होता है अगर वो गवर्नमेंट का रहे और बाकी जो रहते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसका स्टेक होता है ना, दैट इज गवर्नमेंट। तो तब वो कंपनी जो है दैट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो उसको कौन ओन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ओन कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर सकता है, या फिर टेरिटोरियल गवर्नमेंट, कोई भी ओन कर सकता है। बस शेयर्स जो है वो मेजॉरिटी स्टेक्स जो होंगे वो होंगे सरकार के, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कंप्लीटली सरकारी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को PSUs के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दूंगा। कई क्या है ना, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि सर ये महारत्ना क्या होता है, ये नवरत्ना क्या होता है, ये मिनी रत्ना क्या होता है। तो उसी को आज मैं आप लोगों को समझाने वाला। सबसे प्रेस्टिजियस जो होता है दैट इज अ महारत्ना। ठीक है, महारत्ना के लिए बहुत अच्छी रैंक चाहिए रहती है आप लोगों को गेट एग्जामिनेशन में। ऑलमोस्ट 250 तक तो क्लोज हो ही जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है और इसे महारत्ना क्यों बोला जाता है? NTPC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, CIL हो गया, गेल हो गया, BPCL हो गया, BHEL हो गया। क्यों इनको बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर सैलरी रिम्यूनरेशन भी ज्यादा रहता है। तो इसीलिए ये टॉप प्रायोरिटी रहता है। मतलब अगर आप लोगों को महारत्ना मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छी जगह आप प्लेस हो चुके हो। ठीक है, फिर सैलरी की अगर यहां पर बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहां पर 60,000 से लेके आपका 1.8 लाख तक जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान यहां पर 60,000 70,000 ऐसा कुछ मिलता है, और फिर ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गई बात। दूसरे नंबर पे फिर आता है नवरत्ना। नवरत्ना के अंदर HPCL, OIL, MTNL, BEL ये सारे आते हैं, और भी हैं बहुत सारे, पर मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जैसे जैसे आप इन सब के सिवा किसी में जाते हैं तो आपकी सैलरी कम होते जाती है। ठीक है, 40,000 से लेके 1.8 लाख तक का यहाँ पर आप लोगों के पास रहता है। फिर उसके बाद आया सबसे लेटेस्ट है, मतलब 20-30 सालों में ही इवॉल्व हुआ है, आपके पास हो गया मिनी रत्नास। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ कंपनियां हैं। ये है हम लोगों का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सैलरी कम रहती है पर PSU है, बहुत अच्छा रेपुटेशन होता है इसके लिए भी। ठीक है, और इंजीनियर सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं और देख रहे हैं। सीट्स क्या क्या रहती है नॉर्मली, जैसे एक साल में निकलता है तो किस टाइप के सीट्स रहते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 1200 से लेके 1500 तक, ECE वालों के लिए 150 से लेके 250 तक, CSE वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों का बहुत बुरा हाल रहता है। ठीक है, तो उनके लिए सजेस्ट है कि आप अच्छे IIT से MTech कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है बाहर या इंडिया में ही बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनीज में। फिर इसके बाद आता है EE वालों के लिए, आप देख सकते हैं 700 से लेके 1000 तक का है। और सिविल वालों के लिए, केमिकल वालों के लिए, सबके लिए इतने सारे पोस्ट सीट्स रहते हैं। तो आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो PSU को? सबसे प्राइम प्रायोरिटी पे आपका रहता है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। फिर कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है, उससे भी आप कुछ PSUs में जाते हो, सारे में नहीं, कुछ PSUs में जाते हैं। फिर उसके बाद IIT से, NIT से कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग MTech कर लेते हैं या BTech के बाद अच्छे कॉलेज से हैं, तब भी आपका जो ज्वाइनिंग है वो PSU में हो सकता है। और एक आध जो जो प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां से भी PSU जो है वो रिक्रूटमेंट करती हैं। पर्क्स यार, सिर्फ सैलरी के लिए कोई एक बंदा जो है वो ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, कुछ पर्क्स भी हैं, कुछ फायदे, एडिशनल चीजें, जैसे 40% ऑफ द सैलरी एडिशनल मिल जाती है कई कई ओकेजन्स पे। ठीक है, दिवाली हो गया, बोनस वगैरह आता है, तो कुछ चीजें आपको एडिशनल मिल जाती हैं। ये 40% सैलरी में बहुत कुछ इंक्लूडेड रहता है, जैसे हर साल या हर 2-3 सालों में आपको पैसे मिलते हैं ऑलमोस्ट 15,000 के अराउंड, मोबाइल खरीदने के लिए हो गया।
फिर लैपटॉप खरीदने के लिए 3 साल, हर 3 साल में पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद हर 6 साल में आपको 1.5 लाख रुपए मिलता है फर्नीचर्स के लिए, डीटीएच के लिए पैसे मिलते हैं, बाइक के लिए, कार के लिए पेट्रोल रिन्यूमरेशन, फिर उसके बाद डीजल के लिए मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं आपको, ठीक है। और इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल बिल्स, फोन बिल्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिलती हैं। तो ये एक फायदे वाली बात हो गई है। तो यार ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना तो बहुत अच्छा है पीएसयू, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। एडिशनल बेनिफिट्स बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है, आप कई जगह पे एनटीपीसी वगैरह में तो आपको एक प्रॉपर कॉलोनी मिलता है, अच्छे अच्छे स्कूल्स रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय रहेगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल रहेगा। तो अगर आप एक बहुत सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप लोग पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और डिटेल वीडियो चाहिए होगा कि एचपीसीएल में क्या करना पड़ता है, बीपीसीएल में क्या होता है, या एनटीपीसी में क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।